श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, महाअष्टमी तिथि है। और इसी अष्टमी की रात में आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करना है। देखिए, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 3 महा उपाय के बारे में बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो 3 दीपक आज की रात में आपको कहाँ पर लगाने हैं माता रानी जिससे प्रसन्न होती है। पहला उपाय तो वो होगा। दूसरा जो उपाय होने वाला है वो पान का पत्ता, बताशे और 2 लौंग से किस प्रकार से माता रानी आपकी हर इच्छा को परिपूर्ण करेगी, दूसरा उपाय होने वाला है। और तीसरा जो उपाय होने वाला है, महाअष्टमी पर किसी भी एक कन्या को ये एक चीज़ दे देना, आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य ही दूर हो जाएगा। यानी कि अगर आपने नवरात्रि के 7 दिनों में कुछ भी उपाय नहीं करे हैं तो ये मौका आपको गंवाना नहीं है। आज महाअष्टमी की रात देखो, अष्टमी की जो तिथि होती है वो माता को प्रसन्न करने के लिए होती है और ये नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। और नवरात्रि की अष्टमी तिथि जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खास होती है और इसीलिए आज के दिन आपको ये सुंदर से उपाय करना है। देखो, माता रानी प्रसन्न होती है तो जीवन के सारे संकट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। माता रानी की जो शक्तियाँ रहती हैं वो नवरात्रि के दिनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यानी कि इन दिनों में देवी की आराधना कोई भी सच्चे मन से कर लेता है ना तो देवी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है देवियों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि देवी शक्ति जो है हवा में, वातावरण में बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। तो इसीलिए आपको देवी को प्रसन्न करना है, आपके घर की कुल देवी को प्रसन्न करना है तो आपको ये सुंदर सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो में उपाय हम बताएंगे, ये तीनों उपाय बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उपाय बताएंगे जो कि पूज्य गुरुदेव के माध्यम से भी बताएंगे, साथ ही साथ आपको नवरात्रि के सनातन धर्म के अचूक उपाय के बारे में भी हम बताएंगे। ये तीनों उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सभी को जय माता दी ज़रूर लिखना है। जितने भी भक्त हैं सभी को कमेंट में जय माता दी लिखना है। माता रानी आपके जीवन के सारे कष्ट जो हैं वो दूर कर देंगी। देखिए, सप्तमी तिथि जब होती है ना तो माता रानी अपने नेत्र खोलती हैं और जब अष्टमी और नवमी तिथि आती है ना तो अष्टमी और नवमी पर किया गया जो भी उपाय माता रानी साक्षात देखती हैं और जब उपाय आप करते हैं ना तो वो प्रसन्न भी होती हैं। तो आज के जो 3 उपाय आप देखो, ये तीनों उपाय जैसे आप समझोगे तो आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि ये कितने पावन उपाय हैं। जैसे आप उपाय करोगे ना, आपके जीवन के दुखड़े जो हैं वो दूर होते चले जाएंगे। बहुत ही प्यारे से उपाय हैं, समझना किस प्रकार से करना है। महाअष्टमी की रात में आपको 3 दीपक कहाँ कहाँ पर लगाने हैं। देखो, ये दीपक रात्रि में 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब आपकी इच्छा हो तब लगा देना। सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना और 3 दीपक आपको आज की रात में तैयार करना है। अब देखिए, नवरात्रि की दिव्य रात्रि जो कि माता रानी को प्रसन्न करती है, कहते हैं कि रात्रि का ही महत्व होता है नवरात्रि में। तो क्या करना है, 3 दीपक आपको तैयार करना है। अब 3 दीपक आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, माटी के दीपक भी तैयार कर सकते हैं। तीनों दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। जो मोली की लाल रंग की जो नाड़ा आता है ना मोली का, उसके धागे की बाती लोगे तो सर्वोत्तम होता है। घी के दीपक, घृत के दीपक होने चाहिए जिसके अंदर आपको लाल बाती लगानी है। और ये तीनों दीपक के अंदर 1 चुटकी हल्दी आपको डालनी है। हल्दी माता रानी को बहुत प्रिय है। सबसे ज़्यादा प्रिय हल्दी होती है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। हल्दी जो है देविक शक्ति को बहुत ज़्यादा तेजी से खींचती है, आकर्षित करती है। तो आपको ये 3 दीपक लेना है। तीनों दीपक को कहाँ कहाँ पर लगाना है समझते हैं। रात्रि में सबसे पहला दीपक आपको आपके घर में मंदिर में लगाना है। मंदिर में देवी की मूर्ति है तो देवी की मूर्ति के सामने आपको दीपक लगाना है। ठीक है, पहला दीपक आपने आपके घर में आपकी कुल देवी के नाम से लगाया है। आपको आपकी कुल देवी का नाम लेना है। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 11 बार जाप करना और दीपक लगा देना। देखो,
क्रिया जो होती हैं, उपाय जो होते हैं, वो तो आप करोगे, लेकिन अगर उसी उपाय के अंदर कुछ मंत्रों का अगर आप जाप कर लेते हैं ना, तो वो उपाय और शक्तिशाली हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। तो इसीलिए मंत्रों का जाप करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। देखो, पहला दीपक आपने आपके घर पर लगा लिया। दूसरा दीपक जो है वो आपको लगाना चाहिए बेलपत्र के पेड़ की जड़ में। अष्टमी की रात में बेलपत्र की जड़ में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। तो आपको महालक्ष्मी के नाम से एक दीपक बेलपत्र के पेड़ की जड़ में लगाना है। दीपक के जो भी मुख होंगे, जितने भी तीनों दीपक लगाओगे, तीनों दीपक के जो मुख होंगे वो उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करने चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। दूसरा दीपक आपने बेलपत्र के पेड़ के वहां पर लगा दिया। देखिए, कई लोगों के घर के आसपास बेलपत्र के पेड़ नहीं रहते हैं, तो उन लोगों को नीम के पेड़ के वहां पर ये दीपक लगाना है। आ गई आपको बात समझ में। ठीक है, ये हो गया दूसरा दीपक। अब जो तीसरा दीपक होगा वो आपको आपके घर के आसपास जो भी देवी हैं, जिस भी देवी का मंदिर हो, चाहे मूल में देवी ना होते हुए आजू बाजू में देवी हो, तो वहां पर ये तीसरा दीपक लगाना है। तो ये 3 दीपक का महा उपाय आज की रात में आपको करना है। तो ये हो गया पहला उपाय जो कि माता रानी को प्रसन्न करता है। अब देखो, तीनों दीपक जब आप लगाओगे तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मन की इच्छा है, वो आपको बोल देना है। आपके हर इच्छा जो है वो परिपूर्ण करेगी देवी माँ। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। आज है नवरात्रि की अष्टमी। कहते हैं कि अष्टमी के दिन अगर ये उपाय किया जाए तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मन की व्यथा है, वो आपको माता रानी को बोल देनी चाहिए और आपकी जो व्यथा है उसका हल निकल जाता है। आपकी जो भी इच्छा है वो परिपूर्ण होकर के ही रहती है। तो आज का ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। मात्र एक पान का पत्ता लेकर के आना। देखो, पान का पत्ता बहुत शुभ होता है। हर पूजन में पान का पत्ते का उपयोग किया जाता है। मात्र एक पान का पत्ता लेकर के आना। इस पान के पत्ते के ऊपर रखना एक बताशा, सफ़ेद वाला जो बताशा आता है ना, किसी के यहाँ बताशा बोलते हैं, कि कहाँ पर पताशा बोलते हैं, उसी प्रकार से एक सफ़ेद बताशा लेकर के आना और सफ़ेद बताशा आपको रख देना है। ठीक है। और साथ में लेना है 2 लौंग के जोड़े। फूल वाले लौंग होने चाहिए, खंडित लौंग नहीं होने चाहिए। देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो लौंग जो हैं वो आपके सारे संकटों को दूर करते हैं। बताशा जो है वो जीवन में मिठास लेकर के आते हैं। जिस प्रकार से माता रानी को एक तरीके से भोग लग जाता है, और उसी प्रकार से ये तीनों चीज़ ले करके आपके घर के आसपास कोई भी किसी भी देवी का मंदिर हो ना, वहाँ पर चल जाना, या आप जहाँ पर भी जाना चाहते हो, लेकिन देवी का मंदिर होना चाहिए और देवी के मंदिर में ये भोग के रूप में देवी को अर्पण करके आना है। मात्र इतना सा आप अर्पण कर देना और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोल देना है। आपकी जो भी इच्छा है निश्चित ही वो परिपूर्ण होगी। माता रानी इससे प्रसन्न होती है। देखो, जरूरी नहीं है कि आपकी इच्छा होगी तो ही आप जाएं, आप माता रानी को भोग भी लगा सकते हैं। ये उपाय आपके जीवन के अंधकार को दूर करने वाला होता है। तो ये दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, आज के इस वीडियो का अंतिम उपाय जो कि है तीसरा उपाय, जो कि किसी भी कन्या को मात्र एक चीज़ दे देना, आपके जीवन से सारा दुर्भाग्य जो है वो दूर हो जाएगा। 10 साल से छोटी लड़कियों को ये चीज़ देनी है। ध्यान रखना, वो साक्षात माता का ही रूप होती हैं। बस एक चीज़ दे देना। अगर आप कन्या भोज नहीं करवा सकते ना, तो आपको ये चीज़ ज़रूर देना चाहिए, जिससे आपके ऊपर माता रानी की दिव्य कृपा बरसती रहेगी और साथ ही साथ अमी दृष्टि रहेगी। तो किस प्रकार से उपाय करना है? देखिए, नवरात्रि के दौरान आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। आज करना है तो आज कर लीजिए, नहीं तो आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। अष्टमी नवमी के दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। यदि आपने आपके घर में माता रानी को विराजमान कर रखा है तो उनके सामने ये उपाय करें। यदि आपने नहीं कर रखा है तो माता रानी के फोटो के सामने आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा कुमकुम, एक नारियल, साथ ही साथ आपको थोड़े से मखाने चाहिएंगे। माता रानी के सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ सबसे पहले माता रानी को कुमकुम से आपको तिलक करना है, और उसके बाद जो श्रीफल है, नारियल है, वो आपको माता रानी के समक्ष रखना है और उस श्रीफल पे आपको स्वास्तिक बना देना है। ध्यान रखें, श्रीफल जो होता है वो माता रानी को अत्यधिक प्रिय होता है, और इसीलिए आपको जिस कुमकुम से आपने माता को तिलक किया है उसी कुमकुम से आपको स्वास्तिक भी बनाना है। आ गई आपको इतनी बात समझ में? अब आपको थोड़े से मखाने एक कटोरी में माता रानी के समक्ष आपको रख देना है। माता रानी को मखाने भी अत्यधिक प्रिय हैं, जो आपकी धन संबंधित परेशानियों को दूर करते हैं। अब आपको क्या करना है, वहीं पर बैठ करके आपको इस श्लोक का कम से कम 7 बार आपको जाप करना है।
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक का आपको कम से कम 7 बार जाप करना है और उसके बाद आपको माता रानी के दिव्य मंत्रों का जाप करना है। कम से कम 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब आपको क्या करना है, इस नारियल को, मखाने को आपको उठाना है और आप किसी भी कन्या को ये भेंट दे दें। ध्यान रखें, ये जो चीज़ें हैं ये आपको नवरात्रि में किसी भी कन्या को भेंट कर देनी है। 9 साल तक की कन्या को आप ये भेंट कर सकते हैं। मंदिर में जाकर के किसी भी कन्या को भी आप ये भेंट कर सकते हैं, या तो आपके घर के आसपास पड़ोस में जो भी कन्या हैं उन्हें भी भेंट कर सकते हैं। ध्यान रखें, एक नारियल आपको भेंट करना है, साथ ही साथ आपने मखाने जो रखे हैं वो भी आपको भेंट करना है, और हो सके तो कम से कम 11 रुपये भी आपको कन्या को भेंट करना है। इस प्रकार से यदि आप उपाय करते हैं तो आपकी नवरात्रि की जो साधना है, मंत्र जाप है, वो सफल हो जाते हैं। साक्षात देवी का रूप समझ के ही आपको ये देना है और उसके बाद उनके चरण स्पर्श करना है, और आपकी जो भी मनोकामना है वो मन ही मन में आपको माता रानी को कहनी है, और इस प्रकार से आपको ये दिव्य उपाय करना है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।